ये सब प्रेत सिद्धता, स्मशान सिद्धता हमारे देश में, भारतवर्ष में पुराने जमाने से चली आई। उसके बारे में हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी और ये जरूर है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में उधर ध्यान नहीं। इसको मराठी में भी कहते हैं कि करनी। ये जो देवियां एवियां आती हैं किसी के बदन में और हम लोग उनको कुंकू लगाने जाते हैं, उनके अंदर भूत आते हैं, हमें समझ में क्यों नहीं आया। ये सब प्रेत विद्या और स्मशान विद्या है। इसका भी एक बड़ा भारी साइंस है, उस पर भी मैं कभी चाहे तो बताऊंगी आपको, पर आज दत्त महाराज के चरणों में खड़ी हूँ। इसको भी जान लेना चाहिए। ये सब महामूर्खता के लक्षण हैं जो हम ऐसे दूसरों के हाथों में अपने को बेच। कम से कम अपनी बुद्धि को सही रखें, थोड़ा सा झटक के सोचें। जब कभी भाषण में आप जाएं तो आप सोचिए कि आदमी बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। इसका बोलना और करना, इसमें अंतर वो कभी भी गुरु हो ही नहीं सकता। इसको आप समझ। अभी हम कहें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं और कल हम लपके संसारिक चीजों के पीछे में, हम कभी भी वैसे हो नहीं। यानी संसार कोई व्यर्थ चीज नहीं है, लेकिन साक्षित्व तो कम से कम गुरुओं में आना चाहिए, कम से कम। कुंडलिनी के बारे में भी बहुत से गुरु निकले हैं जिनके बारे में आप मुझे बताना था। कल भी मैंने बताया था कि भगवान के पास में कोई घड़ी नहीं है कि जो वो कह दे कि 4 बजे मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागरूक कर। ये सब भूतों की व्यवस्था। इस पर एक आपको मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ। डॉक्टर लैंग करके एक बड़ा भारी डॉक्टर लंदन में रहता था। उसने कुछ बहुत शोध किए थे और वो चाहते थे कि लोगों को उससे क्योर किया, लेकिन अकस्मात उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो। इसके कारण वो अपना जो शोध था लोगों को बता नहीं था। तो उन्होंने, जब उनकी मृत्यु हो गई, हम जब मरते हैं तो पूरे नहीं मरते, थोड़ा सा हिस्सा गिर जाता है, बाकी सूक्ष्म शरीर जीवित है। तो उन्होंने इस सूक्ष्म शरीर में ये सोचा कि चलो किसी के अंदर घुस कर ही प्रवेश करके दे। तो एक वियतनाम में एक सोल्जर लड़ रहा था, उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश और उससे कहा कि तुम मेरे लड़के के पास चलो और उससे ऐसी ऐसी बात बता। अब ये सोचे कि डॉक्टर लैंग को ऐसा ही करना था, तो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, क्योंकि जानते थे कि इसके कुछ परिणाम भी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे लड़के से जाकर सारी बात बताओ और उसको हमारी बात पट जाए। जब ये सोल्जर उस लड़के के पास गया और उसे जाकर बताया तो वो इस बात को मान गया। उसने कहा कि हाँ, ये तो सब बातें सिर्फ मेरे पिताजी का, किसी को मालूम नहीं। उसने कहा चलो तुम क्लिनिक खोलो। उन्होंने एक बड़ा भारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके मातहत वो लोगों को ठीक करते।